President Draupadi Murmu, meanwhile, has appointed AAP leaders Atishi as the Chief Minister of the National Capital Region, Delhi, effective from the date she was sworn in. In a statement released, she also stated that the President has appointed Saurabh Bhardwaj, Gopal Rai, Kailash Gehlot, Imran Hussain and Mukesh Alawat as ministers effective from the date they are sworn in. जी दित्या, हमने अभी ये जाना है कि उन्होंने और मिनिस्टर्स का भी नाम दिया है। इसमें कैलाश गहलोत का नाम है, ये इब्राहिम का नाम है, ये काफ़ी सारे मंत्री हैं जिनका नाम मेंशन किया गया है, जिनकी क्या कहते हैं ड्यूटी शुरू होंगी जब से वो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी स्टार्ट होगी। इस पर आपका क्या कहना है? जी, इसमें सभी जो मंत्री हैं लगभग वो अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, लेकिन जो अहलावत हैं वो एक नए ऐसे मंत्री हैं जो आतिशी के करीब माने जाते हैं। उनका जो है वो कार्यकाल पहली बार वो मंत्री बनने वाले हैं और उनका कार्यकाल जो शुरू होने वाला है। जितने भी मंत्री 5 मंत्री बनने वाले सभी के सभी अनुभवी हैं। चाहे अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज की बात करें या हम कैलाश गहलोत की बात करें, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन सबसे मंत्रालय में फेरबदल किया जाए। जैसे कैलाश गहलोत है, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके जो जिम्मेदारी है, इनके जो मंत्रालय हैं वो चेंज किए जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से कोई खास बदलाव जो है वो दिखाई नहीं दे रहा पूरे मंत्रालय में। आप पूरे मंत्रालय में देखेंगे कि मनीष सिसोदिया जैसे बहुत करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब वो शिक्षा मंत्री थे उसके बाद जैसे वो जेल गए उसके बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी उनको नहीं मिली है। तो इस तरीके की, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी नहीं है जो मंत्रालय से बाहर आ चुके हैं, हालांकि उनके पास में किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं था, वो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन हो सकता है कि आतिशी के पास में मंत्रालय भी हो, क्योंकि अभी वो शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रही है, तो मंत्रालय उनके पास में भी हो। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा इनका मंत्रिमंडल है, उस तरीके से साफ ही समझ आता है कि जो पुराने मंत्री हैं उन्हीं को मौका मिला है, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। एक जो अहलावत है उनको अभी, क्योंकि अब क्या उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी इस पे कोई कुछ अभी स्थिति जो है साफ नहीं हो पाई है। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी के सूत्र भी इस तरीके से कोई बात नहीं करे, क्योंकि पार्टी में जब तक की मीटिंग नहीं हो जाए, जब तक अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इस बात को लेकर संतुष्ट न हो जाए कि किस तरीके से कौन से व्यक्ति को किस तरह की जिम्मेदारी देनी है, तब तक जो है किसी तरीके से कहना जो है नहीं बन पाता है। जैसे कैलाश गहलोत बहुत ही सीनियर नेता है पार्टी के शुरुआती दौर से 2012-13 में जब पार्टी शुरुआत हुई, 2013 में जब पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक जो है वो साथ में रहे हैं। इसलिए गोपाल राय की बात करें तो गोपाल राय भी बहुत सीनियर है, तो हो सकता है कि इन सबको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आतिशी कहीं ना कहीं इन लोगों से उम्र में भी छोटी है, अनुभव में भी छोटी है, तो हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के साथ में अन्य पद दिए जाएंगे। लेकिन कैलाश गहलोत और गोपाल राय ये जो होंगे अहम किरदार में होंगे, अहम रोल में होंगे, क्योंकि एक तो वरिष्ठ है, सीनियर है, तो उनके जो अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंसेज हैं, उस एक्सपीरियंसेज का लाभ जो है उनका जो है वो आतिशी को मिलेगा और आतिशी के साथ में जितने मंत्री हैं वो साथ में काम करेंगे। अभी जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है, हो सकता है कि 1 या 2 मंत्रिमंडल विस्तार और किए जाए आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जब तक आतिशी शपथ ग्रहण नहीं कर लेती हैं, आतिशी अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल लेती हैं, तब तक कुछ कहना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल है तो उसमें पूरे मंत्रिमंडल में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। पुराने मंत्रिमंडल जो रहे हैं उसी में थोड़े से विस्तार किए गए हैं। जिम्मेदारी हो सकती है कि आने वाले 1-2 दिनों में, 1 हफ्ते में उनकी चेंज की जा सकती है। तो ये स्थिति अभी पूरे मंत्रिमंडल की है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.